बच्चों तीसरा खंड है। इसमें क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ, ये कथन सत्य है, क्योंकि योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ये क्या है देखते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी कोई संख्या है, तो जितना a प्लस बी इस तरह से आएगा, उस तरह से b प्लस ए भी उतना ही मान आएगा। जैसे 4 प्लस 5 जो होगा वही 5 प्लस 4 भी होगा, ये आप सब जानते होंगे, सीधी बात है ना। तो 5 4 9, ये 5 4 9, तो अतः कथन सत्य है। इसमें आप लोग सत्य कीजिएगा। ठीक, अब अगले सवाल पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। ये कथन असत्य है। कथन क्यों? मान लीजिए 3/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2, तो क्या इन 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होगी? ये कथन असत्य होगा, क्योंकि इसमें लिखा है नहीं होगी। तो 4 3 12 12 हो रहा है, तो 3 4 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8 प्लस 2 6 12, 6/12, क्योंकि लासा दोनों तीनों 12 को 12 लिख करके तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 9 17 17 6 23 23/12, यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। बताइए ये कथन असत्य है। इसमें आप लोग असत्य लिखिएगा। ठीक, तो दूसरी सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें पढ़ी क्या कर रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इसमें पहली संख्या आ रही है कि -3/4 और 3, तो दोनों को हम जोड़ते हैं, तो इसका हर इसे हम बदलते हैं परिमेय संख्या में। एक पूर्णांक है, बदलते हैं परिमेय में, तो ये होगा। तो इसका -3/4, इसका हर 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हर को 4 बनाने के लिए तो इसमें अंश और हर में दोनों में 4 से गुणा करेंगे, तो -3/4 प्लस 3/1 में 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा। हमें ज़रूरत है नीचे गुणा करने की, लेकिन गुना उसी 4 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो परिमेय संख्या का मान बदल जाता है। 3/4 और प्लस 4 3 12/4, ये हल कीजिए। 12 में से 3 घट जाएगा, मान लीजिए 3 प्लस 12 है, ये प्लस माइनस घट जाता है, तो आएगा आंसर हमारा 12 9 3 12 9/4, ये आंसर होगा। तो बच्चों दूसरा सवाल है कि -1 और -2/3 जोड़ते हैं। तो इसका हर है -1/1, यहाँ पे हर 1 बना लीजिए आप, परिमेय संख्या रूप में बदल लीजिए इसको, -2/3 होता है। अब आगे बढ़ाते हैं तो -1/1 में 3 से गुणा, क्योंकि यहाँ पे हर हमें 3 बनाना है, इसलिए ऊपर 3 से गुणा, प्लस -2/3 पहले से है, ब्रैकेट में लीजिए थोड़ा सा, तो ब्रैकेट तोड़ लेंगे आगे चल करके हम, चलिए आगे, तो -3 और प्लस माइनस होगा, प्लस में -2 लिख लीजिए, थोड़ा जैसे आ जाए, /3 हो जाएगा इसका आंसर -5/3, ये आपका इस आंसर होगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। इसमें बताना तो परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, तथा q इज नॉट इक्वल
0, अतः यह भी परिमेय संख्या है। तीसरी सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो उसके पहली सवाल इसमें है, क्या है, -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। इसमें देखिए आप दोनों तरफ वही संख्या है, बस आगे पीछे इसका क्रम बदला हुआ है। अतः ये क्रम विनिमय के नियम पे दोनों पक्ष सही होंगे, दोनों पक्ष बराबर होंगे। आप देखिएगा तो दोनों का लासा इस सुचार होगा 13 सुचार, इसलिए इसमें 13 से गुणा करते हैं, 13 × 5 = 65 -65 और प्लस ये 8 9 72 -72 बटे 13 × 104। इसमें देखते हैं तो 8 9 72 -72 इधर आ गया है ब्रैकेट में, 13 × 5 = 65 -65 बटे 13 × 104। ठीक, ये हुआ। इसके बाद अब दोनों संख्याएं देखते हैं तो 65 -72 बटे 104 बराबर -72 बटे -65 बटे 100। हाँ, तो ये हुआ 5 2 7 और 7 6 13 -137 बटे 104। इधर दाहिनी साइड में 5 2 7 7 6 13 -13 इसमें हुआ 137 -137। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, लिखते हैं LHS बराबर RHS RHS। ये सिद्ध हुआ, सत्यापित हुआ हमारा। इसमें आप लोग देखिए दूसरे में 3 ये पूर्णांक है, इसको हम बदलते हैं परिमेय संख्या 3/1 कर लेते हैं, प्लस -7/12 इधर भी -7/12 ब्रैकेट में, तो प्लस 3/1 परिमेय संख्या बदल लेते हैं। इसमें हर बनाते हैं 12, तो इस दोनों लासा 12 आएगा, इसलिए इस दोनों अंश और हर दोनों में 12 गुणा करते हैं, तो 3/1 गुणे 12 गुणे 12 ऊपर नीचे, तब जा करके -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3/1 गुणे 12 गुणे 12। बात ये 36 प्लस में गुणा -7/12 इधर -7 प्लस 36/12, 36 में घटाते 16 में 100 गए 9, 29/12 बराबर ये 29/12। ये भी सिद्ध हुआ हमारा, सत्यापित हो गया, दोनों पक्ष बराबर हैं। इसमें क्या लागू हो रहा है इसमें बच्चों, इसमें क्रम विनिमय का नियम लागू हो रहा है। क्रम विनिमय नियम यही है कि अगर दो संख्याएं हैं उसे आगे पीछे करने से, उसका क्रम बदलने से उसमें उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो परिमेय संख्या पर भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ये हमें बताना था बच्चों। तीसरा खंड देखते हैं। इसमें कह रहा है, क्या सवाल पढ़ते हैं, देख लेते हैं हल इसका। तो पहले दो संख्याओं को जोड़ करके तीसरी संख्या जोड़ना है, दूसरे में अंतिम दो संख्या को जोड़ करके पहली संख्या जोड़ना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसे कहते हैं योग संक्रिया पर सहचर प्रगुण। इसे सहचर प्रगुण कहते हैं। A, B, C 3 संख्याएं हैं, जो योगफल A + B + C का होगा, दो संख्या को साथ लेकर के तीसरी संख्या जोड़ने पर। तो बच्चों सहचर प्रगुण यही है कि 3 संख्याएं दी गई हों, तो पहले तो क्रम से दो संख्या पहली प्लस दूसरी संख्या को जोड़ करके तीसरी संख्या जोड़ने पर जो आता है वही मान पहली संख्या में अंतिम दो संख्याओं को जोड़ने पर भी आता है। इसे कहते हैं सहचर प्रगुण, योग पर सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण में 3 संख्याओं का प्रयोग होता है, 3 परिमेय संख्याओं का, 3 पूर्णांकों का प्रयोग होता है, तो उसे हम सहचर प्रगुण कहते हैं। ठीक,
तो इसका हल करते हैं। इसे माइनस, अब देखिएगा इसमें दोनों का लासा 28 होगा, तो 4 चौक 16 माइनस 16 प्लस 7 से कम 7 बटे 7 चौक 28 लिख लेते हैं। और ये 7 बटे माइनस 16, इसमें है -4 बटे 7 को जोड़ना है, इन दोनों संख्या को जोड़ करके दोनों क्लास क्या हो 16 होगा, तो -16 इसको हम धनात्मक बना लेते हैं दूसरी को, तो एक 4 चौक 16 लास्ट 16 लिख लेते हैं यहाँ पे 16, और ये 4 चौक 16 4 होगा यहाँ पे, तो इसमें गुणा नहीं होगा तो ये माइनस का लिख लेते हैं, ये वाला माइनस ऊपर ले जाते हैं तो माइनस यहाँ हो जाएगा -7 ये होगा। तो 16 में 7 गए, इधर देखते हैं दाएं तरफ, तो बाएं तरफ सॉरी, तो 9 7 16 तो -9 बटे 28, अब ये प्लस 7 बटे -16, अब बराबर -4 बटे 7, अब ब्रैकेट में 4 में 7 गए, 7 में 4 गए 3, -3 लिखेंगे क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है 16 ये। अब इसका हल क्या होगा, लासा 28 16 16 7 16 7 112 112, 28 चौका 112 होगा, 112 लासा होगा, 28 चौका 4 9 36 माइनस 36 प्लस 16 7 112 सस्ते 49, नहीं सॉरी माइनस लगेगा इसमें क्योंकि ये माइनस हर में है, तो हर काम हम माइनस आंसर ले जाएंगे, तो माइनस ये 16 7 12 16 49 हो गया। बराबर देखते हैं सर इधर, तो -4 बटे 7 प्लस माइनस 16 7 12 इसमें भी लासा ले लेते हैं 112 लासा 12 4 और 16 चौका 64 लिखते हैं, फिर 64 -64 प्लस माइनस 7 21, फिर 9 6 15 4 3 7 1 8 -85 बटे 112 बराबर 4 1 5 6 2 8 -85 बटे 112, ये LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हुआ, सत्यापित हो गया कि दोनों पक्ष बराबर है। पढ़ते हैं चौथी, इसमें क्या है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर -15 बटे 11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं इसका हल कैसे होगा, लिखते हैं हल चूँकि a प्लस b, चूँकि a प्लस b बराबर -15 बटे 11 है, इसलिए b प्लस a बराबर -15 बटे 11 ही होगा, क्योंकि लिखेंगे योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, योग संक्रिया पर क्रम विनिमय इसे लिखते हैं ब्रैकेट में ऐसे आगे करके, तो ये हमारा इस प्रकार से हमारा हल ही माना जाएगा। तो बच्चों जानते हैं जिसे योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम क्या है, जिसे मान लीजिए 5 + 4 अगर 9 हो रहा है तो 4 + 5 भी 9 होता है, इसे कहते हैं योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, या योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम कार्य करता है। ठीक, तो अगले सवाल पढ़ते हैं। तो बच्चों अगली सवाल है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या भरे कि -12 बटे 7 प्लस 5 बटे
-11 के बराबर हो जाए। तो आप देख रहे हैं दाहिनी साइड में ये दोनों संख्या हैं। तो अगर इसके बराबर हमें इधर चाहिए तो -12/7 तो है, तो यहाँ भी 5/5 हमारा -11 होना चाहिए, तब जाकर के दोनों पक्ष बराबर होंगे। आप वैसे यहाँ पे x मान करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x है, आप ऐसे समझिए x है, तो x प्लस इतना है, तो अब इस -12/7 लिख लेते हैं। तो आप देखिए इससे हल करना पड़ेगा। तो 11 गुणा होगा कितना, क्योंकि हर बराबर करने के लिए 11 इसमें 7 से गुणा इसमें 11 से गुणा होगा और इसमें 7 से। तो 11 दूनी 22, 11 दो 13। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा, इसमें यहाँ पे तो हो गया -132, और इसमें प्लस गुणा माइनस होगा, अंदर माइनस है इस ब्रैकेट में, तो -7×5 = 35/70। ठीक, अब देखते हैं जब हमारे क्या आता है, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों संख्याएं, दोनों चिन्ह इसके बराबर हैं। 5 2 7, 3 3 6, और इसमें 1 माइनस इतना, और ये यहाँ पे प्लस है, इधर दाहिनी साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस लगा के तब लिखेंगे 12/7। अब आगे बढ़ाते हैं, बराबर -167 में 7 से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसका हर मान लीजिए क्या है, बनाना पड़ेगा परिमेय संख्या में से, तो इसमें फिर 7 जुड़ा करेंगे तब ताकि इसका हर बराबर हो जाए। 7 माइनस फिर प्लस 12/7 यहाँ पर होगा। देखते हैं 7 7 49, 7 6 42, 4 46, 7 कम 7 4 11, माइनस प्लस 12 प्लस 35 होना चाहिए। इसके बाद दोनों जोड़ लेंगे, दोनों चिन्ह बराबर हैं। 5 2 7, 3 2 6, 1 -67 और /77 है। अब देखिए ये प्लस यहाँ पे -12/7 है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -12/7 ये ब्रैकेट हम रखते हैं। तो देखिए आगे तो -167, ये माइनस में प्लस करें आप 12 इसमें गुणा करेंगे 7 से, सॉरी 11 से, ताकि 70 हो जाएगी। तो 11 गुणा कर लीजिएगा पहले, इसमें 11 से 11 ये होगा 11 दूनी 22, 11 दो 13, ये हो गया 77। अब ये घट जाएगा, चिन्ह इसके अलग अलग हैं, घटाने पे 7 में 2 गए 5, 6 में 3 गए 3, ये इतना आया, कितना माइनस में आएगा ये /77। इसे हम हल करते हैं तो पाते हैं 7 5 35, 7 कम 7 7 -5/11। इसलिए यहाँ पे जो भरा जाएगा -5/11 या 5/-11, ये आंसर इस प्रकार से होगा हमारा। तो ऐसे हम इसमें यही भर के काम चला देते हैं, डायरेक्ट सीधे बता देंगे किसमें कि क्रम विनिमय नियम से, इसलिए लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम। ये होगा, तो इस तरह से हमारी सॉल्व हुई। तो अगला क्वेश्चन है कि -10 प्लस डॉट ब्रैकेट बंद प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। बच्चों में देखते हैं हम कि जो बाईं साइड में दो संख्याएं हैं, जो प्रमुख संख्या है, वही दाहिनी साइड में है। -10 में है, -10 यहाँ पे है, -7/12 यहाँ है, -7/12 यहाँ है। इसका मतलब तीसरी संख्या भरना है। तो हमें इसका मतलब हुआ कि जो तीसरी संख्या यहाँ पे नहीं है, इसमें से जो नहीं है यहाँ पे, उसमें भरना है 5/6। यहाँ भरेंगे 5/6। इसमें लिखेंगे
योग संक्रिय पर समग्र प्रगुण। योग संक्रिय पर संवरक प्रगुण। बच्चों इसमें संवरक प्रगुण क्या होता है, फिर से दोहरा देते हैं एक बार। जिससे मान लीजिए कोई तीन संख्याएं हैं, 4 + 5 + 6, पहले दो संख्या जोड़ लीजिए आप, और दूसरी बार लीजिए 4 अलग से, फिर 5 + 6 जोड़ लीजिए, जो मान इसमें आएगा वही मान इसमें आता है। इसे कहते हैं योग संक्रिय पर समवरक प्रगुण। 4 + 11, 9 × 6 = 15 = 4, 11 × 4 = 15। इसे कहते हैं योग संक्रिय पर समवरक प्रगुण। बच्चों हमारी सवाल ये 5वीं पूरी हुई। अगले सवाल की बढ़ते हैं 6 नंबर। देखिए बच्चों, छठे सवाल में पहली इसकी है 3/7 + -60/9 + 5/8। ये सवाल है 4/9, और सॉरी यहाँ पे 4 है बच्चों, 4, 9, 8। ठीक, तो हम क्या कैसे करते हैं, क्या इस तीनों का हर का लासा ले लीजिए आप। 4, 9, 8 का लासा। देखिए जो संख्या तीनों को पढ़ा में आती है वही उसे लासा कहते हैं। लिख देते हैं 4, 9 और 8 का लासा बराबर तीनों के पहाड़ में कौन संख्या आएगी, जो संख्या तीनों से कट जाएगी। 72, 36, हाँ 72, 36 4 9 छोटी 72 8 से नहीं कटेगी, तो इसलिए 72 होगा। 8 9 72, 9 72, 4 18 4 72, तो लासा 72 हुआ। तो लिखते हैं हर में ये 72, और देखिए थोड़ा विस्तार बताते हैं आपको कैसे करना है। 3/4 प्लस लिख लीजिए 8/9, 9 माइनस में ये प्लस 5/8, 72 बनाना है। 18 × 4 = 72, इसलिए इसमें ऊपर नीचे 18 गुणा करेंगे, 18, इसमें 9 8 72, इसमें अंश में भी 8 से 8 9 72, ये 9 से गुणा, 18 3 54, अब बेकर तोड़िए, प्लस माइनस 18 3 9 8 है, ये बहुत हो गया बच्चों। 8 है 64, माइनस 64, और प्लस 5 9 45, यहाँ पर ये 45/72, लासा 72 हमारा है। आगे बढ़ते हैं। 5 4 9, पहले धन संख्या जोड़ लीजिए आप। 5 4 9, 5 4 9 99, माइनस 64/72। आंसर आया इसका 9 4 गए 5, 9 6 गए 3, आंसर 35/72। ठीक है बच्चों, ये सरल होगी, सरल नहीं होगी, कुछ 7 से 5 से नहीं करनी चाहिए संख्या, तो इसलिए आंसर यही होगा आपका, ये पहली में। और दूसरा वाला पढ़ते हैं। तो ये सवाल है बच्चों दूसरी वाली, छठवीं दूसरी सवाल। तो इसके हरों का लासा लिखते हैं 10 15 ये तथा 20 का लासा क्या आएगा, जो तीनों के पहाड़ा में आती है संख्या सबसे पहले वही लासा हमारी होती है। सबसे पहले जो आएगी 20 3 60, 15 4 60, 10 6 60, ठीक, लासा 60 हुआ हमारा। तो अब फिर से 9/10 लिखिए, इसमें 10 6 60, 6 गुणा कर लीजिए, फिर प्लस इसमें 22/15 में ब्रैकेट में, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, 15 4 60, 4 से ऊपर नीचे गुणा 13, इसमें 13 ऊपर माइनस ऊपर कर लीजिए, सॉरी, और 20 नीचे, 20 3 60, तो ऊपर नीचे फिर 3 से गुणा, फिर देखते हैं आगे, तो 9 6 54, माइनस 54 हुआ ये, और प्लस 22 88, 13 39, माइनस 39 39/20 3 60, लासा 60 होगी है ही पहले से। तो
दोनों ऋणात्मक संख्याओं को इकट्ठा कर लेते हैं। 9 4 13 माइनस 13 और सॉरी माइनस करके 13 3 हासिल 1 4 3 8 1 9 माइनस 93 प्लस 88/60। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा फिर घटी की संख्या, एक प्लस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो 8 उल्टा हटेगा, 13 में हट गए 5 और 9, ठीक है, एक -5 आंसर है, -5/60 ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं क्योंकि आंसर में आपका सरलतम रूप में आया है। तो 5 कम 5 -1/5 कम 5 5 10 -1/12 ये आपका आंसर हुआ। ठीक, ओके। अगले सवाल बच्चों हैं 7वें, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो बच्चों इसमें पहले में इसमें देखिए, आप इसमें योग का संवर्ग प्रगुण प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले लास्ट 2 संख्या जोड़ लीजिए इससे, और तब इसमें जो आंसर आएगा उसका इसमें जोड़ते हैं। पहली वाली में लिखते हैं 3/7 प्लस, आप देख लीजिए दोनों का हर का बराबर है इसलिए ऊपर सीधे जुड़ जाएगा। तो -5 और प्लस -11/14 है। ओके, तो देखिए आगे फिर इसके 3/7 फिर से कॉपी कर रहे हैं वही चीज़, और माइनस अभी देखिएगा लगा थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओके, माइनस हो गया 11 15 16 -16/14 जुड़ी है ना, ठीक, क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है इसलिए दोनों ही जुड़ गई हैं। अब आगे बढ़ते नीचे लेते हैं आगे लिस्ट से, तो देखिएगा 3/7 और प्लस माइनस गुणा माइनस -16/14 ये हुआ। इसमें देखिएगा आप 14, इसमें इसका हर 14 है, इसका हर 7 है, तो हम इसमें अगर 2 से गुणा कर लें तो ऊपर नीचे यहाँ पे इसका हर 14 हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो 3 दूनी 6/6 लेते हैं, फिर -16/14 कॉमन हो गया दोनों हर का, तो 16 में 6 घटे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो इसलिए दोनों घट जाएंगे। अलग अलग चिन्ह होता है तो हमेशा संख्याएं घट जाती, 2 संख्याओं में अलग अलग चिन्ह तो संख्याएं घट जाती हैं। तो -10 आएगा 10/14। इसका भी सरल करते हैं आप, तो 2 7 14 -7/14 ये आपका सॉरी -7/5। अरे इसका होता है आपका 2 सरल करते हैं तो 2 पंचे 10 -5 और 2 7 14 ये आपका आंसर होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोग, दूसरी है इसकी 7वें की सेकंड नंबर। इसमें क्या है, ये है। तो बच्चों लोग इसमें हमारी अगली सवाल है 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3 इसे हल करना है। इसमें कौन सा नियम लगेगा बच्चों, इसमें लिख लीजिएगा आप, इसमें क्रम विनिमय प्रगुण लिखेगा, नहीं तो आपके टीचर जो क्लास टीचर होंगे आपको पिटाई भी कर सकते हैं। अच्छे होंगे ठीक ठाक, नहीं तो जितने मुँह खराब रहेगा ना पीट भी सकते हैं प्रगुण से। ये करते हैं, इसमें करते हैं, इसमें आप जो है सॉरी लिख लीजिए क्या इसमें आप लिखिएगा योग पर संवर्ग प्रगुण, ये आप लिख लीजिएगा, नहीं तो आपके क्लास टीचर पीट दे सकते हैं। भाई किसी दिन मूड खराब रहेगा उनका तो क्या पता कुछ कर दें, गांस गूंज दें आपको, इसलिए लिख के रखिएगा। और अगले सवाल देखते हैं, ये इसमें क्या है, इसमें लगाते हैं नियम, हम क्या लगाते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण इसमें लगाते हैं। देखिए कैसे, जिसका हर 5/5 है इकट्ठा कर लीजिए, जिसका 3/3 है इकट्ठा कर लीजिए। तो इसमें 2/5 और प्लस लगा के -4 ऊपर कर लीजिए 5 नीचे धन में, तब इसके बाद लिखिए ये 8/3। ये धनात्मक है इसलिए यहाँ हम धनात्मक लिखते हैं 8/3,
ऋणात्मक है, लिखिए ऋण 2/3। अब देखिए इसका हल हो जाएगा, हर बराबर है, 4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा, -2/5। और इसमें आपको हल करना पड़ेगा, ब्रैकेट रखे, 8 में 2 गए 6/3। ठीक, इसका हम सॉल्व कर सकते हैं कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कर लीजिए, ठीक है, कर रखिए, 3 दूनी 6, 2/1 कर लीजिए यहाँ पे, तो हमारा फिर मिलेगा 2/5 और प्लस में आया ये, इसलिए होगा 2/1 में 5 गुणा कर लीजिए, इसका हर भी 5 हो जाएगा, तो हमारा सवाल सरल हो जाएगी। -2 5 दूनी 10 + 10/5 5 6, ठीक 5 ही भाई, तो आंसर आ जाएगा 10 में 2 घट जाएगा 8/5 आया आपका, ये आंसर इस सरल तो रूप में है, आंसर जी बताएगा। बच्चों ये हमारा ये दूसरा बी नंबर पूरा हुआ। अब इसमें आप देखिएगा, हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको हमारा ये सर्व करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारा वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।